हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीचर्स गोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको विदित ही है कि हमारे इस चैनल पर हम अध्यापक से संबंधित अनेक विषयों की जानकारी साझा करते हैं, अनेक विषयों की गहराइयाँ आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों, आज एक और कड़ी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ और वह कड़ी है विद्यापति। विद्यापति हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत एक ऐसे कवि हुए हैं जिनके अस्तित्व को हम भुला नहीं सकते हैं। विद्यापति से संबंधित अनेक पहलू हमारे सामने परीक्षा में रखे जाते हैं। आइए आज हम साझा करते हैं कि विद्यापति से संबंधित कौन कौन सी जानकारियाँ हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले हम देखें कि विद्यापति का जन्म कब हुआ? 1352 ईस्वी। विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी में दरभंगा बिहार में माना जाता है। विद्यापति की मृत्यु 1448 ईस्वी में हुई। विद्यापति की पत्नी का नाम सुशीला था। दोस्तों, विद्यापति की पत्नी का नाम सुशीला था, यह बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि विद्यापति की जो पत्नी थी सुशीला, इन्हीं से प्रभावित होकर विद्यापति ने मैथिली भाषा का प्रयोग किया। विद्यापति का जो काव्य है उसके ऊपर उसका प्रेरणा स्रोत अगर माना जाता है तो किसको? उनकी पत्नी सुशीला को माना जाता है। विद्यापति का मूल नाम अभिनव जयदेव था। बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है कि विद्यापति का मूल नाम क्या था, तो विद्यापति का मूल नाम अभिनव जयदेव था। इनके बचपन का जो नाम था वो अभिनव जयदेव था और यह नाम इसे ओइनवार के पंडितों के द्वारा दिया गया था। पीछे नेट के यूजीसी नेट के पेपर में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि विद्यापति को अभिनव जयदेव नाम किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों याद रखिए, किसके द्वारा दिया गया? ओइनवार के पंडितों के द्वारा विद्यापति को का जो नाम था वो अभिनव जयदेव रखा गया था। लेकिन जब इनका मूल नाम अभिनव जयदेव था तो इन्हें विद्यापति नाम किसके द्वारा दिया गया? यह भी ध्यान देने योग्य है कि इनको विद्यापति नाम किसके द्वारा दिया गया? हरि प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया। आगे हम देखते हैं कि जो विद्यापति थे इनको महाकवि कोकिल, मैथिली कोकिल, कवि शेखर और मैथिली शेक्सपियर की उपाधि प्राप्त थी। पुनः दोहराती हूँ कि विद्यापति को महाकवि कोकिल, मैथिली कोकिल, कवि शेखर और मैथिली शेक्सपियर की उपाधि प्राप्त थी। दोस्तों, जिस प्रकार से अंग्रेजी में शेक्सपियर का काल चरम सीमा पर रहा, उसी प्रकार से मैथिली में भी विद्यापति का काल चरम सीमा पर माना जाता है। विद्यापति को मैथिली का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद आता है कि आश्रयदाता। दोस्तों, विद्यापति किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? विद्यापति ने अनेक राजाओं का राज्य देखा, अनेक राजाओं के आश्रय में ये रहे, लेकिन मुख्य रूप से हमें याद करना है देव सिंह, कीर्ति सिंह और शिव सिंह। पीछे एनवीएस का पेपर था और एनवीएस पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि देव सिंह, कीर्ति सिंह और शिव सिंह के आश्रयदाता कौन से कवि माने जाते हैं? तो हमें याद रखना है कि देव सिंह, कीर्ति सिंह और शिव सिंह के आश्रयदाता कौन से कवि माने जाते हैं? आपके विद्यापति माने जाते हैं। उसके बाद एक प्रसंग और आता है कि विद्यापति 3 रानियों के सलाहकार रहे। विद्यापति 3 रानियों के सलाहकार रहे। कौन कौन थी? लक्ष्मा देवी थी, कहीं पर लक्ष्मा देवी मिलेगा, कहीं पर लक्ष्मा देवी मिलेगा, विश्वास देवी और धीरम देवी। इन तीनों रानियों के सलाहकार के रूप में विद्यापति को नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि विद्यापति के प्रिय अलंकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, विद्यापति ने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन इनके प्रिय अलंकार कौन से रहे? उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। जब हमारे काव्य शास्त्र की क्लास होगी तो उसमें हम उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तथा बाकी अन्य अलंकारों की भी चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो विद्यापति हैं इनकी भाषा। विद्यापति की भाषा मैथिली मानी जाती है, लेकिन मैथिली में भी ध्यान रखिए कौन सी मैथिली? मध्यकालीन मैथिली का इन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद देखते हैं कि विद्यापति जो हैं इनको एक सेतु के रूप में माना गया। वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति
वैष्णव भक्ति, शिव भक्ति और शाक्त भक्ति, तीनों भक्तियों का इन्हें सेतु माना जाता है। इन्होंने भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी शक्ति की पूजा, तीनों की भक्ति को लेकर इन्होंने एक जोड़क का कार्य किया, इन्होंने एक सेतु का कार्य किया। आगे हम देखते हैं कि जो विद्यापति थे इन्होंने व्यय संधि और सदैव सनाता आयु का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन भी हमसे बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से कवि ने व्यय संधि और सदैव सनाता आयु का वर्णन किया है। व्यय संधि दोस्तों वह अवस्था होती है जिसकी समय सीमा होती है 11 से 17 वर्ष। 11 से 17 वर्ष की जो आयु होती है उसे व्यय संधि अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियां अपने बाल्यकाल को छोड़कर किशोर अवस्था की ओर अग्रसर होती हैं, किशोर अवस्था की तरफ बढ़ती हैं। तो उनके शरीर में जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है, जो शारीरिक परिवर्तन उनमें आता है, उन परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है, व्यय संधि कहा जाता है। उन परिवर्तनों को आधार मानकर ही 11 से 17 वर्ष की आयु को व्यय संधि अवस्था कहा जाता है। और सदैव सनाता, विद्यापति ने व्यय संधि और सदैव सनाता एक नारी की दोनों आयु का वर्णन अपने काव्यों में किया है, अपने ग्रंथों में किया है। उसके बाद आता है कि किंवदंती है कि भगवान विष्णु विद्यापति के दरबार में नौकर बनकर कार्य करते थे। दोस्तों किंवदंती का अर्थ होता है कहा कही बातें या कथित बातें, सुनी सुनाई बातें। सुनी सुनाई बातें हैं कि भगवान विष्णु विद्यापति के दरबार में नौकर बनकर कार्य करते थे। इनके दरबार में गेट पर पहरा देने का कार्य किया करते थे। दोस्तों जब इनके बारे में पढ़ते हैं, विद्यापति के बारे में, तो यह भी हमें देखने को मिलता है कि कहा जाता है कि विद्यापति देवताओं से बातें करते थे। जब भगवान शिव ने माँ पार्वती से विवाह किया तो उस समय भी उन्होंने विद्यापति की सलाह ली। पार्वती से विवाह करने से पहले उन्होंने विद्यापति की सलाह ली थी, विद्यापति से बातें की। ऐसा हमें किंवदंती मिलती है, ऐसा हमें सुनने को मिलता है कुछ ग्रंथों के आधार पर। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है कि आदिकालीन कौन से कवि देवताओं से बातें करते थे। तो कौन से कवि देवताओं से बातें करते थे? विद्यापति। उसके बाद आता है कि इनको अनेक नामों से संबोधित किया गया है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है कि विद्यापति को कौन से इतिहासकार ने कौन सा नाम दिया। ये एक तरफ मैंने लिखा प्रस्तोता और दूसरी तरफ लिखा नाम। दोस्तों प्रस्तोता का अर्थ होता है प्रस्तुत करने वाला। विद्यापति के लिए कौन सा नाम किसने प्रस्तुत किया? सबसे पहले आते हैं हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को क्या नाम दिया? श्रृंगारिक कवि कहा। उसके बाद आई हमारे पास रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने काम वासना का कवि कह दिया। उसके बाद आते हैं निराला। निराला जी ने विद्यापति को नागिन की लहर कहा। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को खजुराहों का शिल्पी कहकर पुकारा। उसके बाद है जॉर्ज गिरियर्सन। जॉर्ज गिरियर्सन ने विद्यापति को भक्त कवि कहा। दोस्तों एक स्टेटमेंट बहुत बार पूछी जाती है कि किसने किसके लिए कहा कि यह संभव है कि हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो जाए, यह भी संभव है कि हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो जाए, यह भी संभव है कि कृष्ण भक्ति काव्य समाप्त हो जाए, लेकिन महाकवि की गरिमा तब भी बनी रहेगी। ये स्टेटमेंट किसका था? ये कथन किसका था? तो किसका था? जॉर्ज गिरियर्सन का। जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा यह संभव है कि हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो जाए, यह भी संभव है कि भक्ति काव्य खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी महाकवि कोकिल की जो गरिमा है ये लोगों के मन में बनी ही रहेगी। ये जॉर्ज गिरियर्सन ने किसके लिए कहा? विद्यापति के लिए। आइए दोस्तों एक बार हम याद करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? श्रृंगारिक कवि। हम यहाँ शुक्ल से श्रृंगार याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी महान हस्ती जिसके अस्तित्व को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसी महान हस्ती ने विद्यापति के लिए क्या कहा? श्रृंगारिक कवि, कि इन्होंने इसे केवल श्रृंगारिक कवि कहकर संबोधित कर दिया।
उसके बाद आते हैं राम कुमार वर्मा। दोस्तों इसमें हम एक राम शब्द को उठाते हैं, इन्होंने क्या कहा, काम वासना का कवि। दोस्तों मैं राम शब्द से आपको लेकर जाना चाहूंगी हमारे पौराणिक ग्रंथों की ओर, कि हमारे पुराणों में जो राम हुए हैं वो काम वासना से हमेशा दूर रहते थे। याद रखें, राम काम वासना से दूर रहते थे। तो बस राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को क्या कहा, काम वासना का कवि कहकर पुकार दिया। उसके बाद आते हैं निराला। निराला से क्या याद रखेंगे, नागिन की लहर। निराली बात है, सबसे निराली बात है कि विद्यापति को क्या कहा गया, नागिन की लहर कहा गया। निराली से याद रखेंगे निराला, और नागिन की लहर कहा किसको, विद्यापति को। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। दोस्तों इसमें एक शब्द आया बच्चन, बच्चन को हम बच्चा बना लेते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं विद्यापति को, ये तो खजुराहो के मंदिर का शिल्पी है ना। खजुराहो के जो मंदिर है वो बनाने का कार्य किसने किया, विद्यापति ने कहा, विद्यापति ने किया। बच्चन सिंह कहते हैं बच्चे को तो कार्य ही किसका होता है, बनाने का, तोड़ने का। बच्चा जो होता है वो क्रिएटिव माना जाता है, सृजनशील माना जाता है, और बच्चे का कार्य बनाना और तोड़ना होता है। तो बस हम याद रखें कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है, खजुराहो का शिल्पी कहा है, खजुराहो का बनाने वाला कहा है। खजुराहो के मंदिर को बनाया किसने, बच्चे कहते हैं किसने, विद्यापति ने। उसके बाद आता है जॉर्ज गिरियर्सन। ये जॉर्ज गिरियर्सन एक अंग्रेज था और अंग्रेज इतिहासकार था। इन्होंने क्या कहा, विद्यापति क्या है, एक भक्त कवि हैं। विद्यापति की गरिमा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, विद्यापति एक भक्त कवि हैं। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे विद्यापति से संबंधित। हाँ, इस क्लास को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक हर एक बिंदु आपको याद न हो जाए इस क्लास को आप देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपसे साझा किया है।